वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूशन एकेडमी में। और स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है स्टूडेंट क्योंकि इसके बारे में पी ब्लॉक से आप सुनते चले आए होंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। लेकिन हर बार आपको यही बोला गया होगा कि जब आप 9 चैप्टर पढ़ेंगे तो ही वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो याद रखिए आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले मैं ले जाऊंगा आपको बेसिक से पूरी इसकी जितनी भी थ्योरेटिकल लैंग्वेज वगैरह होती है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम उसी टर्म्स पे उसी डेफिनेशंस पे बात करेंगे। उसके बाद तब हम चलेंगे थोड़ा स्टैंडर्ड पे। ठीक है, आज हम जो वीडियो लेक्चर बना रहे हैं वो इंट्रोडक्टिव लेक्चर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ताकि आपको पता हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, वो किस तरह से बनता है, लिगैंड क्या होता है, सेंटर एटम क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए चैनल के साथ बने रहिए और देखिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर हम डिफाइन करें तो व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब होता है अ कोऑर्डिनेशन compound a coordination compound contains a center atom। ठीक है, सेंट्रल एटम और वो मेटल्स होगा तो आप सीधा सेंटर मेटल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेंटर मेटल्स, एटम और आयंस भी हो सकता है और आयॉन्स। ठीक है, सराउंडिंग, ठीक है, या सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ अपोजिट चार्ज आयॉन्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो बस आपको केवल इतना से याद रखना है स्टूडेंट कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है, देखिए मैं उसका फॉर्मेट बना के दिखाता हूं आपको। देखिए स्टूडेंट, बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस आपको उसके चैनल के साथ जुड़े हुए रहना है ताकि आपको एक एक चीज बेसिक, देखिए जब हमें किसी चीज का बेसिक नॉलेज होता है ना स्टूडेंट, तो हमें वो चैप्टर ऑटोमेटिकली बहुत ईजी लगना शुरू हो जाता है। तो बस आप भी इसका जो है, जो अभी मैं आपको इंट्रोडक्टिव समझा रहा हूँ लेक्चर, उसको ध्यान से देखते रहिए। जब भी आप कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखेंगे सबसे पहले तो उस पर बिग ब्रेसेस आएगा इस तरह से, फिर आएगा आपका सेंटर एटम। यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, कोई सेंटर एटम। तो सपोज ये कॉपर, यहाँ पे मैंने एक सेंटर एटम लिख दिया। अब आएंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन अ सेंटर मेटल। सेंटर मेटल ये रहा, आ गया। दूसरी बात, और आयंस सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ अपोजिट चार्ज। अब ये पॉजिटिव होता है, आपको पता है। अब हमें कोई नेगेटिव लेना है तो नेगेटिव में जैसा आ जाएगा हमारा NH3 हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे न्यूट्रल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉपर था पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव ले लिया हमने और ये बाहर इसके आयन शो कर दिए। तो अभी मैं आपको नेमिंग लिखना भी सिखाऊंगा। तो याद रखिए कि जो ये है ना स्टूडेंट, जो इस सेंटर एटम के साथ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज आयन भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे नेगेटिव भी आ सकता है। देखिए मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आ सकता है Cn नेगेटिव। अभी तो मैं आपको लिखाऊंगा बहुत सारे कि कौन कौन से कैसे होते हैं, नेगेटिव कौन होता है। और अगर मैं आपको न्यूट्रल का एग्जांपल लिखूं तो वाटर न्यूट्रल भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे Cn भी आ सकता है, यहाँ पे H2 भी आ सकता है। ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे हैं। तो ये जो सेंटर एटम के साथ, ये सेंटर मेटल हो गया आपके साथ, इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं स्टूडेंट, उनको हम कहते हैं लिगैंड। कहते हैं स्टूडेंट हम उनको लिगैंड। अभी देखिए मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के साथ भी आपको समझाने वाला हूं, लेकिन फिर भी आप याद रखिए कि इसको हम कहते हैं लिगैंड। जो सेंटर एटम, इसका नाम क्या है, ये स्टूडेंट आपका सेंट्रल मेटल। ठीक है स्टूडेंट, जो सेंट्रल मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं लिगैंड। क्या स्टूडेंट, ये हमारे लिगैंड। तो लिगैंड, सेंटर मेटल। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जो कंपाउंड होता है स्टूडेंट, वो कलेक्शन होता है 2 टाइप्स के कॉम्बिनेशंस के। यानी कि जो कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट, अगर मैं उसकी एक सीरीज चेन बनाऊं तो कंपाउंड आपको कुछ इस फॉर्म में भी मिल सकता है। देखिए, कंपाउंड्स आर कंटेनिंग 2 टाइप्स लाइक डबल सॉल्ट
देखिए एक तो डबल सॉल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है और दूसरा आता है स्टूडेंट हमारे पास जो कि हम पढ़ रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पे जो डबल सॉल्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो डबल सॉल्ट के मेरे ख्याल से आपने बहुत सारे एग्जांपल्स सुने होंगे। तो डबल सॉल्ट में जो बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th में जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर जो आपका होगा वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है बेटा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डबल सॉल्ट। हो सकता है वो आपको नाम भी दे, ठीक है। डबल सॉल्ट में वो आपको नाम बोल सकता है, बोलेगा कि मोहर सॉल्ट, ठीक है, मोहर सॉल्ट। वो बोलेगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट। तो देखिए स्टूडेंट ये बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 101% आपको जब भी प्रैक्टिकल कराए जाएंगे तो मोहर सॉल्ट के साथ टाइट्रेशन जरूर कराई जाएगी, डेफिनेटली कराई जाएगी। जो मैं लिख रहा हूं केवल उसी के साथ कराई जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको लिखा रहा हूं मोहर सॉल्ट जिसको हम कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 पॉइंट NH4 का होल ट्वाइस SO4 0.6H2O। याद रखिए स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं मोहर सॉल्ट, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा स्टूडेंट एक ऐसा सॉल्ट है जिसको आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे जिसको हम फिटकरी भी बोलते हैं या फिर पोटास एलम भी बोलते हैं। तो इसके साथ भी आपने प्रैक्टिकल करना है स्टूडेंट, ठीक है, पोटास एलम। तो जो फिटकरी स्टूडेंट उसका फॉर्मूला हो गया आपका K2SO4 पॉइंट Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24H2O, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको ये लर्न रखना है स्टूडेंट। तो वी हैव टू काइंड्स ऑफ डबल सॉल्ट, ठीक है। हमारे पास दो तरह के हैं क्लास 12 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि मोहर सॉल्ट जिससे आपने प्रैक्टिकल डेफिनेटली करना है, ठीक है, फिर अमोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं हम इसको, दूसरा पोटास एलम स्टूडेंट। तो ठीक है ये दोनों तरह के सॉल्ट आपको यूज करने हैं अभी प्रैक्टिकल्स में। लेकिन इनसे हटके जो आपका स्टूडेंट वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डिफरेंस कैसे हो सकते हैं इन दोनों के बीच में, मैं आपको वो भी बताऊंगा। देखिए प्रैक्टिकली तो आप अभी तो आप फिलहाल केवल इतना समझिए कि डबल सॉल्ट किसे बोला जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो डबल सॉल्ट वो होंगे देखिए जिसमें दो तरह के सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होगा, कि फेरस अमोनियम सल्फेट भी है, फेरस सल्फेट भी है और अमोनियम सल्फेट भी है। यहाँ पे भी देख रहे होंगे पोटेशियम सल्फेट भी है और एल्यूमिनियम का सल्फेट भी है। तो दो तरह के सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट। और मोहर सॉल्ट जब भी डबल सॉल्ट की बात होती है उसमें क्रिस्टल्स ऑफ वाटर भी होते हैं स्टूडेंट, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो देखिए स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो आपका होगा स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट अभी बताया स्टूडेंट एक एग्जांपल। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा दे कंटेन आयंस विच मे और मे नॉट बी इक्विमोलिकुलर रेशियो। वो बराबर रेशियो में हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। मैं सीधा इसका एग्जांपल में अगर आ जाता हूं तो हमारे पास हो जाता है FeCN का होल 6 और ये बिग ब्रेसेस आपने बनाने हैं। मैंने आपको ट्रिक समझाई है कि जब भी आप कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख रहे हैं सबसे पहले आप 3 या 4 चीजों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कि क्या वो बिग ब्रेसेस के साथ है, सेकंड नंबर क्या उसमें कोई मेटल है, क्या उसके अलावा कोई दूसरा मेटल तो नहीं है, तीसरा जो भी है आपके पास क्या वो एक स्मॉल ब्रेसेस में से कवर है और उसके पास कोई अपना कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है स्टूडेंट। और बाहर अगर आयन है तो बहुत परफेक्ट है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए इसकी नेमिंग तक लिखने के लिए आपके पास आ जाते हैं। तो मैं आपको अभी इंट्रोडक्टिव से चलते हुए मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा स्टूडेंट कि इसका नेम कैसे लिखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल क्या होता है। चलिए अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये जो डबल सॉल्ट है और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं इनके बीच में डिफरेंस, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स। उनको लगता है कि कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जिसमें जो बहुत ज्यादा हॉच पॉच हो रखा हो जिसमें, या फिर बहुत सारे फॉर्मुले एक साथ आ रहे हो इसमें, या फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ आ रहे थे, उसको हम कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। नहीं, कॉम्प्लेक्स के भी दो टाइप्स हो गए ना यहाँ पे, एक आगे डबल सॉल्ट के अंदर आ गया, एक हो गया कॉम्प्लेक्स, है ना। तो जो कॉम्प्लेक्स है और जो डबल सॉल्ट है उसमें मेनली डिफरेंस किस चीज का है मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, आप उसको देखिए और समझिएगा भी, ठीक है। कि जो डबल सॉल्ट होते हैं, हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो याद रखिए डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिफरेंस क्या होगा, मेन डिफरेंस क्या होगा मैं आपको सीधा वही बताऊंगा। फर्स्ट दे कंटेन टू सॉल्ट इन इक्विमोलिकुलर, देखिए आपको केवल ये बोलना है इक्विमोलर रेशियो, ठीक है स्टूडेंट। इक्विमोलर रेशियो का मतलब होता है जिसमें दो सॉल्ट आप, जैसे FeSO4, ठीक है स्टूडेंट, FeSO4 पॉइंट NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो यानी कि ये दो अलग अलग हैं लेकिन इन दोनों का मॉलिक्यूलर रेशियो सेम है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये याद रखेंगे कि ये इक्विमोलिकुलर रेशियो होते हैं इनके डबल सॉल्ट में, जबकि कॉम्प्लेक्स में इक्विमोलिकुलर रेशियो हो भी सकता है और नहीं भी। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, दे कंटेन
दे कंटेन आयन्स विच may or may not be in equimolar ratio। ठीक है स्टूडेंट, तो ये याद रखिएगा कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वन वर्डिंग में आपके पास आ सकता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। देखिए एक और बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करा देता हूं। वो ये होता है स्टूडेंट कि जितने भी डबल सॉल्ट होंगे दे आर क्रिस्टल्स। ठीक है, वो हमेशा क्रिस्टल्स या सॉलिड की फॉर्म में होंगे। दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। जितने भी डबल सॉल्ट होते हैं वो सबके किस फॉर्म में होते हैं स्टूडेंट? वो होते हैं सॉलिड स्टेट में। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड तो होते ही होते हैं, एज वेल एज वो एक्वा फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट as well as aqueous solution। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको एक चीज याद रखनी है। ठीक है, तो आज से आप ये भूल जाइए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हर एक वो चीज होगी जिसमें फॉर्मूला बहुत बड़ा होगा, जो फॉर्मूला बहुत बड़ा होगा। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं होता स्टूडेंट। अब केवल इतना से याद रखना है स्टूडेंट कि जो डबल सॉल्ट होते हैं वो जो होता है उसके जो एग्जांपल मैंने अभी आपको पीछे लिखे हैं, वो मोर सॉल्ट उसका एग्जांपल हो सकता है, पोटासियम उसका एग्जांपल हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स अलग होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये डेफिनेशन से ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए। तो वो हमारा आ जाता है लिगैंड। व्हाट इज द लिगैंड्स? तो देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया कि लिगैंड क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप, मॉलिक्यूलर का ग्रुप या एटम या आयन जो कि सेंटर एटम के साथ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं यहां पे लिख देता हूं उसको मॉलिक्यूल्स आयन्स और ग्रुप दैट coordinates to a metals atom or ions। ठीक है स्टूडेंट, इन अ कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी लिख सकते हैं। बस स्टूडेंट, तो कितना इजी है। लिगेंड्स कौन होते हैं? जो सेंटर एटम के साथ इलेक्ट्रॉन अपने एक्सचेंज करते हैं। अब मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, ग्रुप हो सकता है। दैट द कोऑर्डिनेट का मतलब एक्सचेंज करना, इलेक्ट्रॉन अपने लेना देना। ठीक है, टू अ मेटल एटम और आयंस, जो मेटल एटम या आयंस के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करते हैं, उसी को हम कहते हैं स्टूडेंट लिगेंड्स। तो लिगेंड्स कई टाइप के होते हैं। लिगेंड्स आपके पॉजिटिव हो सकते हैं, लिगेंड्स नेगेटिव भी हो सकते हैं स्टूडेंट, और वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि इट मे बी न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको यहां पे लिखा देता हूं तो एग्जांपल में आ जाएंगे H2O, NH3 एंड CO, CN नेगेटिव, एक्सेट्रा। इस तरह से बहुत सारे हैं जो हमने अभी समझने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखिए लिगेंड वो होते हैं स्टूडेंट जो सेंटर एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब किस तरह से एक्सचेंज करते हैं वो भी आप आगे अभी देखते जाएंगे। ये इंट्रोडक्टिव लेक्चर है स्टूडेंट, तो इसलिए इसको इसके साथ बने रहिए, ध्यान से समझते रहिए एक टॉपिक को, और आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। आई होप, अब मैं मानता हूं कि ऐसा आपको क्लियर होते चले जाएंगे सारे के सारे टॉपिक्स। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, जो कि हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर आप केवल तभी समझ सकते हैं स्टूडेंट जब आप उनके नेम लिख रहे होंगे, IUPAC नेम। ठीक है, तो जो वार्नर थ्योरी थी, ठीक है, जो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन के बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया था स्टूडेंट, उनका नाम था वार्नर। ठीक है, तो वार्नर एक ऐसे साइंटिस्ट थे, मैं यहां पे लिख देता हूं कहीं पे साइड पे। ठीक है, तो वार्नर, आपके पास ये भी आ सकता है गिवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट टू
फर्स्टली एक्सप्रेस कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वो कौन थे स्टूडेंट? वार्नर उनका नाम था, ठीक है। तो उन्होंने आज से मतलब 100 ईयर एगो ही, मतलब आज से 100 साल पहले ही उन्होंने इसके बारे में कोऑर्डिनेशन का नंबर्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। तो उसको समझना आज हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है। अब बस ध्यान से देखिए और समझते रहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर्स, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे वो होते क्या है? द नंबर ऑफ ions or molecules surrounding the metal ions is called the coordination number. The coordination नंबर। अब देखिए ये काफी लैंग्वेज भले कुछ भी कहती हो, लेकिन आप इतना सिंपल सा है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर में अगर आपको डायरेक्टली बताऊं तो देखिए जब भी हम कोई देखिए जब मैं कोई फॉर्मूला लिख रहा हूं, चलिए देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आप यहां से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर +2 है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से मैं आपको सिखाता चले जाऊंगा कि किस टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले जाते हैं। अगर ये नेगेटिव होता, सपोज यहाँ पे होता सिंगल नेगेटिव, तो सिंगल नेगेटिव को 4 से लेस करते हैं, यानी कि 3 इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होता। तो ये भी स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे जब हम इसके IUPAC नेमिंग सीखेंगे। इंटरनेशनल यूनियन पेयर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो IUPAC नेमिंग होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों की या कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों की, वो थोड़ा डिफरेंट होती है, लेकिन आप उसको ध्यान से समझते रहिए और आपको जरूर समझ में आ जाएगा। देखिए आप अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करें वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो है काउंटर नंबर। काउंटर आयंस भी बोला जाता है उन्हें, ठीक है। काउंटर आयंस क्या होते हैं? देखिए जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब कुछ लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको याद है कि यहां पे सेंटर एटम आ गया आपका, ठीक है, यहां पे आ जाएगा आपका सेंट्रल मेटल, ठीक है। फिर स्मॉल ब्रेसेस के अंदर आ जाएगा आपका लिगैंड, ठीक है स्टूडेंट। यहां पे आपके कोऑर्डिनेशन नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे आ सकता है। अब स्टूडेंट यहां पे जो एक्स्ट्रा आएगा, यहां पे देख रहे हैं आप, जो यहां पे मैं सर्कल बना रहा हूं, यहां पे जो एक्स्ट्रा आएगा स्टूडेंट उसको कहते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन एक एक्स्ट्रा आउटर साइड होते हैं, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है, वो जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होगा उससे आउट होते हैं हमेशा, उसे कहते हैं स्टूडेंट हम काउंटर आयन। तो मैं एक एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है, मैं वो लिख देता हूं आपके लिए। K4 पोटेशियम का है, FeCN का होल 6, ठीक है। तो यहां पे स्टूडेंट जो पोटेशियम है स्टूडेंट, ये आपका काउंटर आयन होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम लैंग्वेज में, हम लिखेंगे द ions present outside the coordination sphere are called counter ion। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको केवल इतना सा समझना है स्टूडेंट कि जो भी आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे उसके साथ ब्रेसेस से आउटसाइड में जो भी होंगे, जैसे यहाँ पे है हमारा पोटेशियम शो हो रहा है, ऐसे बहुत से होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ तो मैंने केवल एक एग्जांपल आपको शो किया है, ऐसे बहुत से होंगे स्टूडेंट। उनको हम सबको बोल सकते हैं काउंटर आयन। लेकिन काउंटर आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप इसकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखेंगे स्टूडेंट, तो तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि वाई वी नीड टू काउंटर आयन, ठीक है, हमें क्यों जरूरत है काउंटर आयन की। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा। तो चलिए अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि इसी का होगा। वो होता है कि कितने तरह के लिगेंड्स आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि जो लिगेंड होंगे, देखिए जैसे कि यहां पे देखिए केवल एक ही लिगेंड है, CN का होल 6, एक ही तो लिगेंड है। लेकिन ऐसे कई तरह के लिगेंड्स के फॉर्म हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं, तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं स्टूडेंट आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूं उसको हम कहते हैं स्टूडेंट, जब लिगेंड एक से ज्यादा 2 या 3 हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्टूडेंट डेंटिसिटी, ठीक है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज अ डेंटिसिटी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करा रहा हूं कि व्हाट इज अ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब लिगेंड का कलेक्शन, आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि यार जितने लिगेंड या जितने भी एटम्स लिंकेज हो रहे हैं, ठीक है, किसके साथ, सेंटर एटम के साथ, तो उसी को कहेंगे स्टूडेंट हम उसकी डेंटिसिटी। तो मैं यहां पे लिख दूंगा, इसकी थ्योरेटिकल लैंग्वेज कहती है द नंबर ऑफ लिंकिंग एटम्स present in ligand
इज कॉल्ड डेंटिसिटी। देखिए टफ नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे ना, अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा ये, ठीक है स्टूडेंट, डेंटिसिटी। अब देखिए मैं आपको फर्स्ट बताता हूं, सबसे पहले आएगा आपका मोनोडेंटेंट, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, देखिए डेंटिसिटी का एग्जांपल मैंने भी आपको बताया ना कि जितने उसके साथ कवर हो, जैसे यहां पे देखिए आप CN सिंगल नेगेटिव, तो इसकी डेंटिसिटी क्या है, एक नेगेटिव है तो इसकी डेंटिसिटी होगी हैज 1 डेंटिसिटी। अच्छा अब आप यहां देखिए COO नेगेटिव और COO नेगेटिव, यहां पे कितने नेगेटिविटी है 2, हैज 2 डेंटिसिटी, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट आपकी डेंटिसिटी बढ़ती चली जाती है, 3 भी होती है, 4 भी होती है, 5 भी होती है, 6 भी होती है। इस तरह से स्टूडेंट बस आपको ये याद रखना है कि डेंटिसिटी क्या शो करती है कि कितने लिगेंड वहां पे प्रेजेंट है। तो इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे, देखिए डेंटिसिटी का मतलब आई होप आप समझ चुके होंगे कि कितने लिगेंड वहां पे ऐड है। देखिए 2 एग्जांपल मैंने आपको वहां पे बताने की कोशिश करी। CN का एग्जांपल, यहाँ पे केवल एक नेगेटिव था, इसका मतलब इसकी डेंटिसिटी 1 है, यहाँ पे 2 नेगेटिविटी है, दैट मीन इट्स हैज 2 डेंसिटी, ठीक है। तो चलिए और डेंटिसिटी से थोड़ा सा आगे चल के हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड या स्टूडेंट आपको 2 तरह से बोल सकते हैं, या तो वो है, वैसे तो फॉर्मेशन में कई तरह के कीलेट भी होता है, तो कंफ्यूज मत होइए, इसलिए मैं आपको बहुत इजी वे में बताता चला जा रहा हूं। तो आप देखिए सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूं वो है यूनिडेंटेंट, यूनिडेंटेंट लिगेंड। यूनिडेंटेंट का मतलब देखिए, यूनि का मतलब होता है एक, ठीक है, जिसमें केवल एक ही लिगेंड्स हो, ऐसा यूनिडेंटेंट लिगेंड का मतलब जिसमें केवल डोनर एटम केवल कितने होंगे 1, ठीक है। तो हम लिखेंगे द लिगेंड whose only one donor atom, केवल एक डोनर एटम होगा, ठीक है स्टूडेंट, किसके लिए, मेटल के लिए, ठीक है। 1 डोनर एटम इज bounded to metal atoms are called unidentate, ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। यूनिडेंटेंट का मतलब होगा जिसमें केवल एक ही एटम होगा डोनेट करने के लिए, ठीक है। मैं उसको कुछ एग्जांपल आपके यहाँ पे आप लिख रहा हूं, आप देखिए, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल उसका हो जाएगा H2O, NH3 अमोनिया, ठीक है, CO, ठीक है, और CN नेगेटिव। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए इसमें केवल एक है ना डोनेट करने के लिए, ये भी केवल एक ही है, ये भी एक ही, ये भी एक ही है, ये भी। इसको हम अभी हम क्या क्या बोलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वैसे वाटर है, इसको हम एक्वा बोलते हैं, इसको हम एमीन बोलते हैं। चलिए आगे आएगा, हम आपको वहां पे भी एक्सप्लेन करते जाऊंगा। देखिए ये था यूनिडेंटेंट, अब मैं आपको बता रहा हूं डाइडेंटेंट का, डाइडेंटेंट लिगेंड, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए डाइडेंटेंट लिगेंड का कौन होता है, एग्जांपल्स, द ligands which contain 2 donor atoms or ions through which they are bounded, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ रखिएगा टू द मेटल आयन्स, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका एग्जांपल मैं आपको देख लेता हूं, यहां दिखा देता हूं। इसका एग्जांपल में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा, देखिए COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। तो यहाँ पे कितने तरह से आयंस डोनेट हो रहे हैं, 2 तरह से। तो स्टूडेंट ये सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका डाइडेंटेंट लिगेंड का। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको जो समझ में आ गया होगा। डाइडेंटेंट लिगेंड भी किसे कहेंगे, मोनोडेंटेंट का मतलब एक डोनेट करने वाला, डाइडेंटेंट का मतलब 2 डोनेट करने वाला। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं किलेट को। स्टूडेंट आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है किलेट। अब किलेट होता क्या है, मैंने अभी आपको कहा कि किलेट जो होता है वो भी एक टाइप का लिगेंड है स्टूडेंट, लेकिन उनका काम ये होता है स्टूडेंट कि वो सेंटर एटम को एक रिंग फॉर्म में कवर करके रखते हैं। तो यहाँ पे जो आप इतना ग्रुप देख पा रहे हैं ना स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा अपने आप में एक लिगेंड है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या है, अपने आप में एक लिगेंड। लेकिन जब लिगेंड अपने आप को ही क्लोज्ड करके किस सेंटर एटम के साथ जुड़ जाते हैं तो स्टूडेंट हम उसको कहते हैं स्टूडेंट किलेट। वही लिगेंड तब बन जाता है आपका किलेट। तो देखिए किलेट की डेफिनेशंस क्या हो सकती है, किलेट होते कौन है, किलेट
एन इनऑर्गेनिक मेटल्स कॉम्प्लेक्स इन विच देयर इज अ क्लोज रिंग, याद रखिए कि वो क्लोज रिंग में क्या होता है, अटैच ऑफ द लिगेंड्स ऑफ मेटल्स एटम ऑफ 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट से वो सेंटर एटम के साथ लिंक होंगे। तो आप ये देखिए ये आपका सेंटर में एटम, ठीक है। अब सेंटर मेटल्स के साथ वो दो पॉइंट से लिंक हो रखे हैं, क्लोज रिंग भी बना रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको बस इतना सा याद रखना है कि कोई भी ऐसा लिगेंड जो कि क्लोज रिंग बनाता हो सेंटर एटम के साथ 2 पॉइंट में वो लिंक्ड हो रहा हो, ठीक है स्टूडेंट। तो उसी को स्टूडेंट हम कह सकते हैं स्टूडेंट आपका किलेज। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द किलेज। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो आप ये देख रहे हैं ना इस टाइप का NH2 CH2 CH2, इसको बोलते हैं स्टूडेंट एथाइलिन डायमीन, इसका नाम है स्टूडेंट, या इसको शॉर्टली आप बोल सकते हैं EN, ठीक है। अगर आप इतना बड़ा ना लिखना चाहे तो आप डायरेक्टली EN भी लिख सकते हैं। मतलब जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं बनाऊं तो ये भी चल सकता है कि CU, और यहां पे मैं इस तरह से दिखा दूं कि EN, फिर ऐसे मैं यहां पे दिखा दूं कि EN। तो इस EN का मीन्स वही निकलेगा स्टूडेंट जो कि यहां पे आप देख पा रहे हैं पीछे, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों सेम बातें हैं। EN जो होता है वो शॉर्टली इसका नेम है, ठीक है स्टूडेंट। तो याद रखिए कि जो किलेट है वो भी एक टाइप का लिगेंड ही है, लेकिन उसका लिगेंड कहने के डायरेक्ट लिगेंड ना कह के किलेट वो कहने के पीछे ये रीजन है कि वो सेंटर एटम को 2 पॉइंट से एक रिंग फॉर्म में कवर करके रखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए कुछ तो कवर करके रख रहे हैं तो हमने उसको किलेट कहा, लेकिन जो कवर करके नहीं रख रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम लिगेंड कहते हैं। इस तरीके से एक और सीरीज में अगर हम आगे चलते हैं स्टूडेंट, तो कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जिसको हम कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है स्टूडेंट। मैं आपको साथ अब जो डिस्कस कर रहा हूं वो है एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड। देखिए स्टूडेंट जब कोई लिगेंड अपने साथ किसी 2 डिफरेंट एटम के साथ, ठीक है, अटैच होगा तो उसको हम कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। फॉर एग्जांपल्स कि लिगेंड्स which can ligate मीन्स होता है स्टूडेंट लिंक। लिगेंड का जो नेम है स्टूडेंट वो लिगेट से आया है, जिसका मतलब होता है लिंक यानी जुड़ना, ठीक है। लिंक थ्रू two different atom present in it are called ambidentate ligand। आप देखिए स्टूडेंट सबसे अच्छा होता है कि आप एग्जांपल से किसी चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, वो सबसे इजी हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूंगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा। एक एग्जांपल में लिख रहा हूं स्टूडेंट NO2 का, NO2, ठीक है। अब आप देखिए NO2 नेगेटिव है, आप ध्यान से देखिए। इसका मतलब नाइट्रोजन जो है यहाँ पे जुड़ा है वो इस ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पे वो किसी ना किसी सेंटर मेटल के साथ तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो जब कोई एक ऐसा एटम जो कि 2 डिफरेंट एटम से जुड़े हों, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन M से भी जुड़ेगा और ऑक्सीजन से भी जुड़ेगा, तो 2 डिफरेंट एटम हो गए ना। तो N नाइट्रोजन यहाँ पे जो N है स्टूडेंट वो हमारा एम्बिडेंटेट हो जाएगा स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप। चलिए देखिए एक और एग्जांपल आपको देता हूं ताकि आप और अच्छे से समझ सकें इसको आप समझ लीजिए। सपोज हमारे पास है SCN, ठीक है, ये भी एक लिगेंड है, ठीक है। अभी मैं आपको बढ़ाऊंगा कि थायोसाइनो हम किसे बोलते हैं, वहां पे हम एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। लेकिन यहाँ पे देखिए आपकी नेगेटिव का मतलब ये कहीं ना कहीं सेंटर एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा। तो यहाँ पे आ गया आपका M, और ये रहा आपका S, और ये रहा आपका CN। तो आप देखिए ये जो S है यहाँ पे CN से भी कवर है और M से भी कवर है, ठीक है। तो वैसे इसको थायोसाइनाइटो बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ये याद रखिए स्टूडेंट, जो मेरा मेन कंसेप्ट सिस्टम समझाने का वो ये है कि एम्बिडेंटेट तब बोला जाता है जब कोई एक एटम किसी 2 डिफरेंट एटम से अटैच होता है। यहाँ पे CN से भी अटैच है और M से भी अटैच है। M यहाँ पे सेंटर मेटल हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे कि हमारे पास हो जाएगा NCS नेगेटिव, ठीक है। अब NCS मैंने इसी को पलट दिया, ठीक है, S को पीछे ले गया, N को आगे लिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा M, तो यहां पे आ जाएगा हमारा N और CS। तो देखिए यहां पे जो N है
वो भी अब आपका क्या हो गया, एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो एक ऐसा लिगेंड जो दो डिफरेंट एटम के साथ अटैच होता है स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस टाइम इसका जो नाम है स्टूडेंट वो होता है आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है, आइसोथायोसाइनेटो, जबकि इसका नाम है थायोसाइनेटो। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेमिंग में तो हम बाद में आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये समझना था कि एम्बिडेंटेड लिगेंड उनको कहते हैं स्टूडेंट जो कि डिफरेंट एटम के साथ अटैच होते हैं। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे एन आपका एम्बिडेंटेड है, ठीक है, यहाँ पे एन आपका एम्बिडेंटेड की फॉर्म है, यहाँ पे आपका एस एम्बिडेंटेड की फॉर्म है, यहाँ पे आपका एन एम्बिडेंटेड की फॉर्म है। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। आपको समझ में जरूर आया होगा कि व्हाट इज द एम्बिडेंटेड लिगेंड। नाउ वी आर गोइंग टू आइसोमर्स। देखिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमर्स जो है वो अपने आप में ही काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोमर्स को, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए मैं आपको सीक्वेंस में ही समझाना स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले आइसोमर्स को आप दो तरह से समझिए कि आइसोमर्स के टू टाइप्स हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर आइसोमर, स्ट्रक्चर आइसोमर, ठीक है स्टूडेंट। और सेकंड वन स्टूडेंट जो आपका होगा वो होगा स्टेरो आइसोमर, ठीक है स्टूडेंट। अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर आइसोमर के बारे में आपको बता दूं कि इसके जो टाइप्स हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर आइसोमर के अंदर आता है स्टूडेंट वो होता है आयोनाइजेशन आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर। नेक्स्ट वन इज सॉल्वेट आइसोमर। नेक्स्ट वन इज लिंकेज आइसोमर। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आया था एक बार क्वेश्चन की व्हाट इज द लिंकेज आइसोमर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा व्हाट इज द लिंकेज आइसोमर। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं जो वो स्ट्रक्चर आइसोमर्स के टाइप्स हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन आया था स्टूडेंट आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक है। तो पहले हम स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम स्टेरो में आ जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है, ताकि कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्टेरो आइसोमर्स होते हैं स्टूडेंट उसके अंदर दो टाइप्स आ जाते हैं। एक होता है स्टूडेंट आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड सेकंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले तो स्ट्रक्चर आइसोमर को, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए फर्स्ट में डाल रहा हूं आयोनाइजेशन आइसोमर, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आपको थियोरेटिकल एक्सप्लेन भी करूंगा और आपको समझाऊंगा कि क्या डिफरेंस है इसके बीच में, ठीक है। अब देखिए आयोनाइजेशन आइसोमर, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं ताकि आप देखिए किसी भी चीज को समझने के लिए उसके एग्जांपल सबसे बेस्ट होते हैं, है ना। तो यहां पे मैं एग्जांपल लिख देता हूं CONH3 का होल 5 Br और ये 2 पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट। और ये बाहर आ गया आपका SO4 2 नेगेटिव। अब चाहो तो मैं पहले आपको उसका नाम लिख के दिखा दूं, लेकिन अभी आपको नेम एक्सप्लेन समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको IUPAC तो समझा ही नहीं। लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको नेम लिख देता हूं क्योंकि जब आपको समझ में आ जाएगा नेम लिखना, जब मैं आपको IUPAC सिखा दूंगा तब आप देख सकते हैं कि मैंने इसका नाम कैसे लिखा था। तो देखिए उसके लिखने की ट्रिक क्या होती है। सबसे पहले ये कि आपके पास लिगेंड जितने हैं उसके लिगेंड के जो नंबर है वो कितने हैं। यहाँ पे देखिए 5 है लिगेंड पे, है ना। तो 5 को बोलते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पे पेंटा, ठीक है, पेंटा। NH3 को थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपने सुना होगा तो वो होता है स्टूडेंट NH3 को हम बोलते हैं एमीन। तो मैं यहां पे लिख दूंगा एमीन, ठीक है। तो पेंटा एमीन। अब देखिए नेक्स्ट लिगेंड कौन है हमारा, ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो। अब CO मीन्स कोबाल्ट, यहां पे सेंटर मेटल होता है ना, CO मीन्स कोबाल्ट। अब जितने यहां पे पॉजिटिविटी है वो उसके आयनिक नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे देख रहे हैं आप SO4 भी है। जब ये ना होता तो मैं 2 ही लिखता, लेकिन SO4 भी है तो 5 में से 2 अगर हम लेस कर देंगे तो हमारे पास यहां पे बच जाएगा 3। देखिए ये ट्रिक मैं आपको आगे भी समझाने वाला हूं, आप इससे परेशान मत होइए अभी, ठीक है। फिलहाल SO4 को हम बोलते हैं सल्फेट, ठीक है। आपको आयोनाइजेशन आइसोमर समझना है फिलहाल अभी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे मैं अब इसका आयोनाइजेशन, इसका मैं आइसोमर्स बनाता हूं। सबसे पहले मुझे जहां तक लगता है कि आपको पता होगा कि व्हाट इज द आइसोमर। आइसोमर्स होते क्या है ये तो हम सब जानते हैं ना, दोस कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना स्टूडेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। देखिए मैं फॉर्मूला सेम रखूंगा लेकिन मैं इसका स्ट्रक्चर को फिर भी बदल सकता हूं,
अब देखिए कैसे, मैं सेम चीज लेके चल रहा हूं अगेन, CO मैं नहीं बदल सकता क्योंकि वो तो सेंटर एटम है, NH3 का होल 5 भी एज इट इज है। अब देखिए SO4 आपकी बार अंदर आ चुका है स्टूडेंट, SO4 आपकी बार आपका कहां आ चुका है, अंदर आ गया है, ठीक है। और यहां पे हो गया सिंगल पॉजिटिव और बाहर आ गया आपका Br नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, यहाँ पे हुआ क्या, फॉर्मूला सेम है स्टूडेंट, लेकिन जो चेंज हुआ है वो उसका नेम चेंज हो जाएगा। तो यही तो आइसोमर्स की खासियत होती है। आइसोमर्स होते क्या है, दोस कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर। और जब स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो नेम भी डिफरेंट होगा, है ना स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे जो इसका नेम होगा वो होगा पेंटा एमाइन, ठीक है। अब पहले ब्रोमो आ रहा था ना, अब ब्रोमो नहीं आएगा, अब आएगा सल्फेटो। क्या आएगा स्टूडेंट, सल्फेटो, सल्फेटो। फिर सेंटर मेटल कौन है यहाँ पे, कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड। अब देखिए जैसे वहां पे SO4 बाहर था, यहाँ पे Br बाहर है, तो इसको बोलेंगे स्टूडेंट हम ब्रोमाइड। अब आप बोलेंगे सर हमें पता कैसे चलेगा, केवल नेम ही तो बदल रहा है ना। नहीं, देखिए जब आप आयन बदल देंगे स्टूडेंट तो याद रखिएगा इनका कलर चेंज हो जाता है। इनिशियली जब जो आप पहले वाला देख रहे हैं स्टूडेंट, ये वॉयलेट कलर का होता है स्टूडेंट, लेकिन जब आप इस केस में चेंजेस करेंगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा स्टूडेंट। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना स्टूडेंट, आपको ये समझना है आयोनाइजेशन आइसोमर्स में कलर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो बदलेगा बदलेगा, नेमिंग भी बदलेगा, साथ साथ उनके कलर भी चेंज हो जाते हैं। तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स में होता है क्या स्टूडेंट, देखिए मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, ज्यादा परेशान होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको केवल ये समझना है कि जो SO4 था, जो आयोनिक था, वो एक्सचेंज हो रहे हैं। तो जब आयोनिक एक्सचेंज होते हैं अपनी जगह से तो हम उसको कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है स्टूडेंट। बस जो उनके नेम है ना उसी को आप ध्यान से देखिएगा, उसी से आपके आइसोमर्स बने स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन अब हम देखेंगे, वो है सॉल्वेट स्टूडेंट। नेक्स्ट वन इज सॉल्वेट आइसोमर, ठीक है। जो सेकंड हमारा टाइप्स है वो है सॉल्वेट आइसोमर। तो देखिए स्टूडेंट आपको आइसोमर से समझा देंगे कि वो किस टाइप किसके एग्जांपल्स होने वाले हैं। सॉल्वेट का मतलब जो सॉल्वेंट के एग्जांपल्स होंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, आप बस एग्जांपल से समझते चले जाएगा इनको, ठीक है। ये हमारे पास है CrH2O का होल 6 Cl3 नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको ध्यान से देखना है स्टूडेंट कि जितने भी आइसोमर्स चेंज होंगे उनका फॉर्मूला तो बदलेगा, उनका नेम तो बदलेगा, साथ साथ बदलेंगे उनके कलर भी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए मैं इसका नाम लिख देता हूं, पहले इसका जो नेम है वो है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट है कि नहीं, H2O इज ए सॉल्वेंट, गुड सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट आइसोमर यानी कि सॉल्वेंट में ही कुछ ना कुछ बदलने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। तो बस इतना सा आपको समझना है स्टूडेंट, इस पर कोई बहुत बड़ी हिस्ट्री लगाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या चाहिए, इसका नेम। तो 6 मतलब होता है स्टूडेंट हेक्सा, ठीक है। H2 को मैंने अभी बताया था आपको, हम एक्वा बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं हम इसको, एक्वा। Cr को बोलते हैं स्टूडेंट हम क्रोमियम, क्रोमियम। तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा इसका नेम, इसका नेमिंग तो ये हो गया। इसके हम कलर की भी साथ साथ बात कर लेते हैं। जिसका कलर होगा स्टूडेंट वो अगेन वॉयलेट कलर का होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको ये समझना है कि इसका मैं बनाने वाला हूं दूसरा आइसोमर्स। तो देखिए CrH2 अगेन आएगा, ठीक है। अब H2 का मैं लिया है 5 यहां पे, और Cl का एक यहां पे अंदर लिया है 6 हो गए, ठीक है। Cl2 बचे और एक H2O आपका और बाहर आ गया। तो देखिए स्टूडेंट आपने क्या हुआ, जो आपका सॉल्वेंट था वो ब्रेक हो गया, देखिए, लेकिन अंदर की कोऑर्डिनेशन बराबर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 6 है लिगेंड, यहाँ पे भी 6 ही तो है, 5 और Cl एक अंदर आ गया 6, यहाँ पे 3 थे 2 बचा, लेकिन बाहर अगर 3 थे तो 3 होना चाहिए, 2 और 1 3, ठीक है ना स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको ये भी समझना है कि देखिए लिंकेज बना रहना चाहिए ना, उतने से जितने से जुड़ता था उतने से जुड़ता रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे हेक्सा था क्योंकि यहाँ पे 6 थे, अब यहाँ पे 5 हो गया, तो मैं इसको बोलूंगा पेंट, ठीक है स्टूडेंट। हम क्या बोलेंगे इसको, या फिर पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा। Cl को क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम, क्लोरो, ठीक है, क्लोरो। इसका नाम क्या है स्टूडेंट, Cr का नेम स्टूडेंट क्रोमियम, क्रोमियम, ठीक है। एंड थर्ड, ठीक है, थर्ड क्लोराइड। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें साथ साथ इसके कलर की, तो द कलर ऑफ द पेंटा एक्वा क्लोरोक्रोमियम इज ब्लू ग्रीन, ठीक है, ब्लूइश ग्रीन होगा स्टूडेंट, ठीक है। डार्क ब्लू होगा
वैसे ग्रीन कलर का ही रहता है, लेकिन हम इसको लिखते हैं ब्लू ग्रीन है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ गया कि सॉल्वेंट आइसोमर क्या होगा, जो सॉल्वेंट के कारण बन रहा है। देखिए नेम ही आपको बताएगा कि आइसोमर किस टाइप का है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वन हम आ जाते हैं लिंक, हम डिस्कस करेंगे लिंकेज आइसोमर के बारे में। लिंकेज का मतलब होता है लिंक किसके थ्रू बन रहा है। देखिए जैसे ये सेंटर एटम हो गया, सेंटर एटम इन लिगेंडो में किसकी हेल्प से जुड़ रहा है, यहाँ पे ओ की हेल्प से जुड़ रहा है। तो जब नेम आप लिखेंगे पेंटा एमीन नाइट्रो ओ, नाइट्रो ओ, ठीक है, सेंटर एटम किससे जुड़ रहा है, ओ की हेल्प से जुड़ रहा है, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, अब इसको आप देख लीजिए, सेम चीज है, सेम फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे NO2 हो गया आपकी बार, NO2। तो इसमें N जो होगा वो सेंटर एटम के साथ डायरेक्ट लिंक हो रहा है ना, तो इसलिए लिंकेज आइसोमर, लिंक का नेम आता है यहाँ पे। देखिए तो पेंटा यानी 5, एमाइन NH3, नाइट्रो का मतलब NO2 अगेन, N आपके बार जो लिंक से जुड़ा है वो कौन है, N। पहले कौन जुड़ा था, ऑक्सीजन, अब कौन जुड़ा है स्टूडेंट, नाइट्रोजन। कोबाल्ट यानी CO थर्ड क्लोराइड। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया, काफी इजी वे है, इतना टफ नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, अब लास्ट वन आ जाता है स्टूडेंट हमारे पास कोऑर्डिनेट आइसोमर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो इसके साथ स्टूडेंट हमारा खत्म हो जाएगा स्ट्रक्चर आइसोमर का टाइप्स, फिर हम डिस्कस करेंगे स्टेरो आइसोमर को। नाउ वी आर टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन isomers. Okay, so now first I give you examples. First one is CONH3 का whole 6 and CrC2O4। अगर आप इसका नेम जानते हो तो स्टूडेंट हम इसको ऑक्सिलेटो बोलते हैं। स्टूडेंट क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सिलेटो, C2O4 को। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम आगे सब कुछ सीखते जाएंगे धीरे धीरे। चलिए अब हम देखेंगे कि हम पढ़ रहे हैं, एग्जांपल है हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमर, जिसमें कोऑर्डिनेशन ही बदल जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे Cr स्टूडेंट, तो ये Cr यहां आ जाएगा और CO आपका इधर आ जाएगा। ये कंप्लीट एक ही है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। ठीक है स्टूडेंट, आप ये मान के चलिए। अब आप देखिए मैं इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर कैसे बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे ले आता हूं क्रोमियम को, CrNH3 का होल 6 CO C2O4 का होल थ्राइस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सेंटर एटम थे वो एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो सेंटर एटम अगर बदल रहे हो तो उसको कहते हैं स्टूडेंट हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो स्टूडेंट आपको ये भी याद रखना है कि जब कोऑर्डिनेशन आइसोमर लिख रहे होंगे तो उसमें वो दो एक साथ दिखेंगे आपको, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया एग्जांपल। ठीक है, ये दोनों एक ही है, ये दोनों भी एक ही है, लेकिन इन दोनों में आप कंपैरिजन देख लीजिए। यहाँ पे CONH3 का होल 6 था, यहाँ पे हो गया CrNH3 का होल 6, यानी कि इसका Cr यहाँ पे चला गया, इसका CO यहाँ पे चला गया, इसका CO इधर आ गया, Cr यहाँ पे आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो बस इसी टाइप के एग्जांपल्स को हम कहेंगे लिंकेज आइसोमर। चलिए, तो लिंकेज आइसोमर्स कंप्लीट करने के बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स भी हमारा कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में होता क्या स्टूडेंट, होता ये है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसमें जो सेंटर मेटल्स होता है वो अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। तो ये इधर आ जाएगा, ये वाला आपका इधर चला गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसको कह रहे हैं स्टूडेंट हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है स्टेरो आइसोमर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने ये क्लास 11th में डेफिनेटली पढ़ा होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इजी लगने वाला है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको। ठीक है, तो स्टेरो आइसोमर में स्टूडेंट हमारा, मैंने अभी आपको बताया कि एक तो आ जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल, एक आ जाएगा स्टूडेंट आपका ऑप्टिकल। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में क्या डिफरेंस है, पहले मैं आपको हल्का सा ये एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए ज्योमेट्रिकल का मतलब होगा स्टूडेंट जो ज्योमेट्री, यानी कि जो ट्रांसिस इस तरह से बनाए जाएंगे। ठीक है, और ऑप्टिकल का मतलब जो लाइटिंग की हेल्प से दिखेगा, या फिर मिरर आप इमेज के थ्रू बनाएंगे उसे। ठीक है, तो देखिए अभी आप यहां पे साथ साथ समझते चले जाइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता क्या है। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बेसिकली दो फाउंडेशन पर डिपेंड है। इसको हम ट्रांसिस आइसोमर्स भी बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं इसको, सिस ट्रांस आइसोमर। ठीक है, अब सिंस ट्रांस आइसोमर्स होता क्या है स्टूडेंट, आपको ये याद रखना है। सिंस ट्रांस में होता यह है कि व्हेन द सेम ग्रुप ऑन सेम साइड आर कॉल्ड सिस, व्हेन द सेम ग्रुप आर अपोजिट साइड आर कॉल्ड ट्रांस। आपको इतना समझना है। तो देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक वाइज लिख रहा हूं, आप इसको देखिए और समझिएगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता क्या है। मैं यहाँ पे आपको पीछे लिखा देता हूं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आपके हो जाएंगे सिस एंड ट्रांस। नाउ वी आर टॉक अबाउट सिस।
CH6 का एग्जांपल देखिए, एग्जांपल दोनों का सेम लूंगा ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं प्लेटिनम PT और इसके साथ NH3 का होल ट्वाइस Cl2, ठीक है। अब ये दोनों, ये एग्जांपल मैं बोथ साइड ले लेता हूं ताकि आप डिफरेंस में समझ सकें, ठीक है स्टूडेंट, ताकि आपको इजी हो जाए डिफरेंस समझना इनके बीच में। चलिए अब हम देखेंगे स्टूडेंट, यहां पे आ जाता हमारा PT, ठीक है, प्लैटिनम, ठीक है ना। अब यहां आ जाएगा हमारा NH3, इधर भी आ जाएगा स्टूडेंट हमारा NH3, ठीक है, ये दो जगह हमारा NH3 आ गया स्टूडेंट। अब यहां आ जाता है हमारा Cl और Cl। तो आपको क्या याद रखना है, सिस होते क्या है, सिस होते हैं कि व्हेन द सेम ग्रुप आर ऑन सेम साइड। यहां पे क्या लिखेंगे हम, व्हेन सेम ग्रुप आर ऑन सेम साइड, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए आप यहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो NH3 है वो दूसरे वाले NH3 के साथ में ही है, जबकि जो Cl है वो नेक्स्ट वाले Cl के साथ में ही है। तो इस टाइप के जो फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट, उसको हम कहेंगे स्टूडेंट आपका सिस आइसोमर्स, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का एक टाइप। अब देखिए, इफ द सेम ग्रुप आर अपोजिट साइड आर कॉल्ड ट्रांस। फॉर एग्जाम्पल PT प्लैटिनम एंड NH3 Cl एंड NH3। देखिए जो सेम ग्रुप है आप उन्हें कहीं से भी लिंक नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। क्या वो लिंक हो रहे हैं, यहां से भी डिफरेंट है, यहां से भी डिफरेंट है, यहां से भी डिफरेंट है, यहां से भी डिफरेंट है। तो हम इस पे लिखेंगे क्या, ट्रांस होते क्या है, ट्रांस होते हैं स्टूडेंट व्हेन सेम ग्रुप आर ऑन अपोजिट साइड, ठीक है स्टूडेंट। क्या लिखेंगे हम इसको, अपोजिट साइड। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। तो अब देखिए ट्रांसिस अगर आप समझ चुके हैं कि ट्रांसिस में कितना सा फंडा चेंज है, बस केवल इतनी सी फॉर्मेशन चेंज होगी कि जो सेम ग्रुप होंगे अगर वो सेम साइड है तो सिस और डिफरेंट साइड है तो वो ट्रांस होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट वाला डिस्कस करें जो कि हमारे पास है स्टूडेंट, वो है ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम कैसे देखेंगे स्टूडेंट, हम इस तरह से समझेंगे कि ये जो आइसोमर्स है ये बनेगा विद द हेल्प ऑफ लाइट, है ना, इतना तो हम समझ सकते हैं, और मिरर की हेल्प से भी बनेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स दोज विच आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल और द मिरर इमेज। देखिए अब कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप उसको समझिएगा, ठीक है। देखिए यहां पे सबसे पहले मैंने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया CO और इसके साथ मैंने यहां पे बना दिया 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ठीक है स्टूडेंट। और यहां पे मैंने इस पोर्शन में लिया N, ठीक है, N N N N, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं इनको, देखिए यहां पे जो मैंने बनाया ना स्टूडेंट, इस तरह के जो ये N है, यहां पे कोई ना कोई आइसोमर्स आएंगे जो कि डाइडेंटेंट होंगे स्टूडेंट। और आपको पता है कि डाइडेंटेंट के एग्जांपल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं इसको कवर कर रहा हूं इस बॉन्ड के साथ, इसको भी इस बॉन्ड के साथ, और इनको भी इस बॉन्ड के साथ। तो ये एक तरह से आपको डाइडेंटेंट के एग्जांपल समझ में आ रहे होंगे कि दोनों एक ही है, ये दोनों भी एक ही है, ये दोनों भी एक ही है। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 लिगेंड्स है स्टूडेंट, ठीक है। अब हमने क्या करा स्टूडेंट, इस पूरे को एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए बिग बेसिस में कवर किया और यहां पे लगा दिया स्टूडेंट हमने 3 पॉजिटिव। अब हमने क्या किया स्टूडेंट, यूज किया है एक मिरर बीच में। तो मिरर को मैं इस डॉट डॉट लाइन से शो कर रहा हूं। देखिए जो डॉट डॉट लाइन में बना रहा हूं आपके सामने, ये स्टूडेंट ये हमारा मिरर को शो कर रहा है, ठीक है। अब जब मिरर में आप इसको स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, इस टाइम जो मैंने बनाया स्टूडेंट वो है CO। देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ना इतना, इसको हम EN, यानी कि वही जो भी मैंने पीछे आपको बताया था, यानी कि किलेट का एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। 2 एंड के साथ सेंट्रल मेटल के साथ ये जुड़ रहे हैं, तो ये एक किलेट भी हो सकता है। ये भी एक किलेट है, ये भी एक किलेट है। किलेट को हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट, EN का होल थ्राइस, यानी कि इस तरह के किलेट को। इस EN का नाम मैंने अभी आपको बताया था स्टूडेंट। EN होता क्या है स्टूडेंट, ऐसा EN होगा NH2 CH2 और NH2, ठीक है। अब ये देखिए 2 एंड से सेंटर एटम, यानी कि यहां पे CO आएगा आपका, ठीक है। तो ये इतना मैंने आपको बना के दिखाया है, जो ये इतना है ना स्टूडेंट, देखिए ये जो इतना आप देख पा रहे हैं, जो CO के साथ इतने डबल बॉन्ड में 2 ये N जो इस तरह से जुड़े हुए हैं, वो ये रहा, वो EN है,
ठीक है स्टूडेंट। और EN का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 CH2 CH2 NH2, और वो दोनों के दोनों डबल बॉन्ड से, ये देखिए एक बॉन्ड इधर से आ रहा है, एक बॉन्ड इधर से आ रहा है, और ये सेंटर एटम के साथ यहां से लिंक हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ये एक रिंग शेप बना रहा है, तो हम इसे किलेट भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो क्या है ये, किलेट। इतना वाला क्या है स्टूडेंट आपका, एक किलेट है स्टूडेंट। ये भी क्या है, किलेट है। ये भी क्या है, किलेट है, क्योंकि सेंटर एटम के साथ दो एंड से मिल रहे हैं और एक रिंग शेप में मिल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जो हमने ये यहाँ पे दिखा रखा है, तो आप यहाँ पे ये भी दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं, NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, यहाँ पे भी आप ऐसे दिखा सकते हैं, NH2 CH2 CH2 NH2 NH2 CH2 CH2 NH2। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए इसका ऑप्टिकल जो आइसोमर्स स्टूडेंट अब हम बनाने वाले हैं स्टूडेंट, वो कैसे बनेगा, तो उसको समझने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा स्टूडेंट कि सबसे पहले फॉर्मेशंस में आपका ये जो डबल बॉन्ड, ये जो बिग ब्रेसलेट, ये एज इट इज रहने वाला है, और 3 पॉजिटिव हमने यहाँ पे लगा दिया, और यहां पे आ गया स्टूडेंट हमारा CO अगेन। ठीक है, अब की बार जो ये देखिए मिरर में जब कोई आप इस तरफ चीज रख रहे हैं, देखिए ऐसे होता है मिरर में, है ना। तो मेरी वाली फिंगर देखिए आप इस तरफ आ गई है नहीं, मिरर में अगर आप देखेंगे ऐसे, मिरर में अगर आप अपना हाथ रखेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा, है ना। तो देखिए ये चीज, ये जो फिंगर है ये इस तरफ दिखाई दे रही है ना, कि ऐसा नहीं कि ये इस तरफ आएगा, ऐसा नहीं आएगा मिरर में ना, इधर ही आएगा ये। तो मिरर में कभी आप रख के देखिए, मिरर अपने यहाँ पे मिरर, जैसे सपोज यहाँ पे ये मिरर है, ये मिरर, तो आप ऐसे रख के देखिए मिरर के सामने अपना हाथ, आपको हाथ ऐसे दिखाई देगा, ना कि ऐसे दिखाई देगा आपको, ऐसे ही तो दिखाई देगा। इसका मतलब जो ये वाला पार्ट है वो इस तरफ को आएगा, है ना, वो इस तरफ को आएगा। तो यानी कि वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। वो किस तरह से दिखाई देगा स्टूडेंट, मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। वो दिखाई देगा आपको ऐसे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका एक N, यहाँ पे आ जाएगा एक N, हीरा, यहाँ पे N N N N। तो स्टूडेंट अगर आपने देखा और समझा होगा तो ये वाला पार्ट इधर आ गया, जबकि उधर वाला पार्ट उधर चला गया। ठीक है, एक्चुअली मिरर में ऐसे ही होता है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसी तरह के एग्जांपल्स को हम बोलते हैं स्टूडेंट, ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स का, यानी कि जो लाइटिंग के थ्रू बनने वाले आइसोमर्स होते हैं उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह के जो आइसोमर्स हैं वो एग्जांपल है ऑप्टिकल आइसोमर्स के। आई होप स्टूडेंट आपको जरूर समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया हो स्टूडेंट आज का वीडियो लेक्चर, तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।